Hello bachcho, let's read this question. The question says, what happens when phosphorus is heated with concentrated NaOH is an inert atmosphere of carbon dioxide. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब फॉस्फोरस को कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में, तो क्या होगा इस रिएक्शन में। ठीक है, क्या प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस react with sodium hydroxide. Here key concept of this question is phosphorus react with concentrated sodium hydroxide. ठीक है, तो यहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, white phosphorus dissolve in concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of carbon dioxide to give, तो यहाँ हमारी रिएक्शन क्या होगी, P4 is a white phosphorus is heated with concentrated sodium hydroxide NaOH plus H2O to form phosphine PH3 plus NaH2PO2। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, फॉस्फीन फॉर्म हुआ। फॉस्फीन, अब इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ हमने देखा कि सोडियम का 1 मॉलिक्यूल्स है, दोनों साइड सोडियम के 1 मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के नंबर कितना है, 3 है, 1 एंड 2, तो ये होगा 3। और यहाँ पे अगर हम देखें राइट हैंड साइड में तो 3 4 5, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो हमें नाइट्रोजन का नंबर इंक्रीज करने के लिए हम वाटर मॉलिक्यूल्स के आगे क्या लगा देंगे, 3 ऐड कर देंगे। और ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज करने के लिए, जैसे यहाँ पे देखें हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हमने 3 ऐड कर दिया, तो ये 3 + 4। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के आगे 3 ऐड कर देंगे। अब हम नंबर कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्लस 3 3 3 6 हुआ, और यहाँ पे अगर हमने देखा तो यहाँ 2 ऑक्सीजन हुआ राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नंबर इंक्रीज करने के लिए हम इसके आगे 3 लगा देंगे, तो यहाँ 3 2 = 6, तो दोनों साइड ऑक्सीजन का नंबर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन क्या हुई, बैलेंस हुई, और हमें जो प्रोडक्ट मिला वो क्या था, एक फॉस्फीन, और ये है हमारा सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। दिस इज सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे टू गिव दी फॉस्फीन, दिस इज PH3। तो यहाँ क्वेश्चन में जो हमसे पूछा था कि जब फॉस्फोरस हीट कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करेगी तो हमें क्या मिलेगा, फॉस्फीन और सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। ठीक है, तो यहाँ हम आंसर में लिख सकते हैं, the product obtained in this reaction is phosphine and sodium hypophosphite, sodium hypophosphite. So hope you understood it well. Best of luck.